अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फरजाना उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, क्या आप भी सहायक उर्दू अनुवादक का सपना देख रहे हैं? तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की क्लास न सिर्फ पढ़ाई है बल्कि कामयाबी का धमाका है। आज हम रटेंगे नहीं बल्कि वाक्यों को दिल में उतारेंगे। दोस्तों, ये 20 वाक्य सहायक उर्दू अनुवादक की परीक्षा के वो वीआईपी गेस्ट हैं जो हर बार बिना बुलाए ही आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सफ़र। दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस है शिक्षा। सबसे पहला है शिक्षा प्रकाश है। उर्दू में से कहते हैं तालीम रोशनी है। दोस्तों, पढ़ाई वो लाइट है जो जल जाए तो ज़िंदगी जगमग जगमग करेगी, वरना अंधेरे में फ्रिज समझकर अलमारी में हाथ मारोगे। समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट है समय की पाबंदी सफलता की कुंजी है। उर्दू में इसे कहेंगे वक्त की पाबंदी कामयाबी की कुंजी है। दोस्तों, सफलता एक ऐसी ट्रेन है जो सिर्फ टाइम देखने वालों को ही बिठाती है। अगर आप 5 मिनट भी लेट हुए तो ट्रेन की जगह सिर्फ प्लेटफार्म पर खाली चिप्स के पैकेट मिलेंगे। नेक्स्ट है हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। उर्दू में इसे कहते हैं हमें अपनी मादरी जुबान से मोहब्बत करनी चाहिए। दोस्तों, चाहे कितनी भी आप अंग्रेजी झाड़ लो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से मम्मी ही निकलता है, मदर नहीं। यही है मातृभाषा का असली जादू। चलिए नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक पुरुष और स्त्री का कर्तव्य है। उर्दू में इसे कहते हैं इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। ये समझ लो कि पढ़ाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना शादी में मुफ्त की बिरयानी ढूंढना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पुस्तक सर्वश्रेष्ठ मित्र है। उर्दू में से कहते हैं किताब बेहतरीन दोस्त होती हैं। याद रखना, दोस्त उधार मांग कर गायब हो सकते हैं, पर किताब ये ज्ञान देती है और पलटकर उधार भी नहीं मांगती। नेक्स्ट है परिश्रम में ही महानता है। उर्दू में इसे कहते हैं मेहनत में अजमत है। दोस्तों, खाली बैठे रहने से तो सिर्फ दाढ़ी बढ़ती है, बैंक बैलेंस नहीं। पसीना बहाओगे तभी नवाब कहलाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है शिक्षक का सम्मान करना अनिवार्य है। उर्दू में इसे कहते हैं उस्ताद का एहतराम करना वाजिब है। दोस्तों, टीचर का सम्मान करो, वरना दुआ नहीं मिली तो पेन का ढक्कन भी नहीं खुलेगा एग्जाम हॉल में, याद रखना। नेक्स्ट है झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। उर्दू में इसे कहते हैं झूठ बोलना गुनाह है। झूठ बोलना मतलब अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्वास्थ्य हजार अनमोल उपहार है। उर्दू में कहते हैं सेहत हजार नेमत है। दोस्तों, अगर सेहत ठीक नहीं है तो बिरयानी भी घास फूस लगती है। इसलिए सेहत बनाओ ताकि दुनिया की सारी नेमतें हजम कर सको। नेक्स्ट है लालच बुरी बला है। इसका उर्दू हो जाएगा लालच बुरी बला है। दोस्तों, दूसरे का हलवा देखकर अपना पानी मत टपकाओ। लालच में जाओगे तो हाथ का निवाला भी कौवा ले जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे है जन सेवा सबसे बड़ी पूंजी है। जन सेवा सबसे बड़ी पूंजी है। उर्दू में इसे कहते हैं खिदमते खल्क ही सबसे बड़ी इबादत है। दोस्तों, किसी भूखे को रोटी खिला दो, यकीन मानिए वो सुकून आपको एसी वाले कमरे में भी नहीं मिलेगा। यही असली इबादत है। नेक्स्ट है अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। उर्दू में से कहेंगे तजुर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है। दोस्तों, तवे पर हाथ लगने के बाद जो अकल आती है ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। ठोकर खाओ और उस्ताद बन जाओ। दोस्तों, नेक्स्ट है मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। उर्दू में इसे कहते हैं इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। दोस्तों, संगति को उर्दू में कहते हैं सोहबत। समझ में आ रहा है ना? दोस्तों, गुलाब के साथ रहोगे
तो खुशबूदार बनोगे, और कचरे के साथ रहोगे तो खैर आप समझ रहे हैं ना। अपनी टोली अच्छी चुनिए हमेशा। आगे, स्वच्छता आधा ईमान है। उर्दू में इसे कहते हैं सफाई नस्फ़े ईमान है। दोस्तों, सिर्फ परफ्यूम छिड़कने से काम नहीं चलेगा, नहाना भी पड़ेगा। सफाई रखोगे तो दिमाग भी फ्रेश रहेगा और ईमान भी दुरुस्त। दोस्तों, हमारा सबसे आखिरी सेंटेंस है बोलने से पहले तौलना सीखो। उर्दू में भी इसे कहते हैं बोलने से पहले तौलना सीखो। दोस्तों, जुबान को कमान समझो, एक बार तीर निकल गया तो फिर चाहे कितना भी शौरी का मरहम लगा लो, घाव तो रह ही जाता है। दोस्तों, आज का सबक तो पूरा हुआ, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आपके लिए कि अर्ज़ किया है उर्दू का इल्म बांट रहे हैं हम, इसे दिल में बसा लीजिए। कि उर्दू का इल्म हम बांट रहे हैं, इसे दिल में बसा लीजिए। कंजूसी छोड़िए जनाब, ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। यूँ चुपके से निकल जाना तो अच्छी बात नहीं है, यूँ चुपके से निकल जाना तो अच्छी बात नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब करके महफिल की रौनक बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, जल्दी से उस लाल वाले बटन को ऐसे दबाइए जैसे गरम चाय में बिस्किट डुबोते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने पड़ोसियों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी थोड़ी उर्दू सीख ले। कल फिर मिलेंगे एक बड़े ही हंसी और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।